हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप संगीत माइती। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अनअकैडमी अकॉर्ड यूट्यूब चैनल। चलिए आज के सवाल जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। गेट एंड ईएससी में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो चलिए ये शानदार क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्री में आप बहुत अच्छे हैं एंड थोड़े बहुत आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द स्लाइडर फ्रॉम द ग्राउंड हिंज व्हेन द क्रैंक, ठीक है, क्रैंक एंगल थीटा टू इज जीरो। देखो क्रैंक एंगल किसको बोला जाता है? देखो दिस इज द क्रैंक, और ये जो क्रैंक है, ठीक है, ये इसको क्रैंक का इनर डेड सेंटर बोलते हैं। तो ये वाला एंगल है थीटा टू, और यही थीटा टू जो है इसको क्रैंक एंगल बोला जाता है। तो ये क्रैंक एंगल जो है जब आपका जीरो होगा, क्रैंक एंगल जो है जब आपका जीरो होने वाला है, उस केस में, इन दैट केस आपको, ठीक है, मतलब थीटा टू की वैल्यू जीरो जब होगी तब आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द स्लाइडर कैलकुलेट करना है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द स्लाइडर का मतलब देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, आई बात समझ में? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। आपको ये एस हॉरिजॉन्टल पोजीशन कैलकुलेट करना है जब आपका थीटा की वैल्यू जीरो होगी। और लेंथ ऑफ द क्रैंक दिया हुआ है, ये आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। ऑफसेट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, देखो ये ऑफसेट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, है ना। और आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस गिवन है, एस का मैक्सिमम वैल्यू गिवन है। ये एस जो है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू जितना पॉसिबल हो सकता है वो। अब ये बात सोचिए, क्वेश्चन को ना इमेजिन करो, ये एस का मैक्सिमम वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो उस समय ये जो डायग्राम होगा इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। देखिए ध्यान से देखना, ये आपका, देखिए ये आपका क्रैंक है, ठीक है। लेट मी टेक डिफरेंट कलर, एंड ये आपका देखिए कनेक्टिंग रॉड है। ओके, एंड ये दोनों यहाँ पे, सी, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ध्यान से देखना। सो ये हमारा क्रैंक है, ठीक है। ये मान लो क्रैंक आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, मान के चलिए, मान के चलो, ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं। तो क्रैंक का लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका जो ऑफसेट है ई, ठीक है, इसको ऑफसेट बोला जाता है। ये ऑफसेट है ई, इसको हम लेते हैं, ये मान लो ई दिया हुआ है, ये आपका है 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। ओके, और एक और बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब क्रैंक एंड ये कनेक्टिंग रॉड सी आर, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, ये दोनों जब आपके सेम लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों जब आपके सेम लाइन पे आ जाएंगे, एकदम सेम लाइन, सिंगल लाइन, ठीक है, देन आपका एस की वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये जो है आपका एस मैक्सिमम, ठीक है। एंड इसका ही वैल्यू है कितना? आपका 4 सेंटीमीटर। इसका ही वैल्यू आपका कितना है? 4 सेंटीमीटर। और ये 3 सेंटीमीटर है, तो देखो ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये आपका 4 है, ये 3 है, तो ऑब्वियसली बात है ये 5 होगा। सो ये मान लो क्रैंक लेंथ है आर, कनेक्टिंग रॉड है ये मान लो एल। मैं लिख सकता हूँ ये एल प्लस आर इज इक्वल्स टू 5। देखिए एल प्लस आर इज इक्वल्स टू 5। तो आर जो है आपका क्रैंक लेंथ है, दैट इज 1 सेंटीमीटर, तो एल इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एल इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको कौन से ओरिएंटेशन में कैलकुलेट करना है? जब ये क्रैंक जो है आपका हॉरिजॉन्टल में है, दैट इज थीटा की वैल्यू जीरो है। ओके, सो देखिए दिस इज द आर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, आर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और ये आपका 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये वाला लेंथ गिवन है। क्या अभी जस्ट कैलकुलेट किए भाई, है ना। ये आपका कौन सा पोजीशन है? जब थीटा टू की वैल्यू जीरो, एंड उस पर्टिकुलर केस के लिए आपको ये एस कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये आपको गिवन है इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। लगाओ फिर ज्योमेट्री आ जाएगा, ठीक है। मान के चलिए ये एंगल है अल्फा, ओके, ये एंगल अल्फा है।
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एस जो है वो आपका आर प्लस ये जो आपका 4 कॉस एल्फा है, ठीक है, ये होगा। तो एस इज इक्वल टू आर कितना है 1 सेंटीमीटर प्लस 4 कॉस एल्फा। एल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ से एल्फा जो है, देखो ये आपका 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो देखिए साइन एल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो यहाँ से आप एल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ऑलमोस्ट 48 समथिंग कुछ आएगा, 48.6 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो जब आप एस की वैल्यू यहाँ से 1+4 इंटू कॉस 48 समथिंग कुछ रखते हो तो आपको ये मिलेगा 3.6 के आसपास आंसर, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया। ऐसा बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको गेट में आ सकता है। और इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। हालांकि क्या बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने के चांसेस तो हैं, लेकिन आप थोड़ा सा केयरफुली करिए, आपको नहीं होगा सिली मिस्टेक, ठीक है। यही है, बस आपको टर्मिनोलॉजीज अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या 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 टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। क्रैंक एंगल क्या है, क्रैंक क्या है, कनेक्टिंग रॉड क्या है, स्लाइडर क्या है, लाइक दैट। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक बटन प्रेस करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। ओके, एंड दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड ये टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा हमको, आपको अगर डेली क्वेश्चंस चाहिए तो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है यू कैन यूज़ दिस कोड DSMYT, आपको 10% ऑफर मिलेगा, यू विल गेट 10% ऑफर। Okay, for more details you can contact me on this number. Thank you.